Din din da da din din da da din da da din din da 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 din din da da din da da din din da din da da din din da धान दिखट धत नकार। कथक और कृष्ण का आपस में बहुत संबंध है, पुरानी परंपरा है, उसको मैं जीवित रखूं और जितना हो सके मैं लोगों को सिखाऊं, बच्चों को सिखाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून है कि मैंने शास्त्रीय नृत्य कथक को चुना। ये वृंदावन आनंद की नगरी है, ये यहाँ आके बहुत सुकून मिला मुझे। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज नगरी एक ऐसी नगरी, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु रोजाना आते हैं। कोई भगवान को अपनी साधना से ले जाता है तो कोई नृत्य साधना से। हमारे साथ हैं नृत्य कलाकार, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे 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 जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष सिंह और वृंदावनी परिवेश में मेरा नाम है नृत्य मंजरी दास। कहाँ के रहने वाले हैं आशीष जी, और वृंदावन का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? मैं बनारस का रहने वाला हूँ और वृंदावन का सफ़र मेरा शुरू हुआ मेरे दोस्त के साथ। एक मेरा दोस्त था, उसको बहुत इच्छा थी वृंदावन आने की और मेरी भी बहुत इच्छा थी वृंदावन आने की। तो हम दोनों लोगों ने नए साल में प्लान बनाया कि हम लोगों को वृंदावन जाना है। तो फिर हम लोगों ने टिकट कराया और फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन आने के बाद वो उसको भी बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ये लगा कि संसार के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कार्य मैं यहाँ क्यों नहीं करूँ। तो इसी सोच के साथ फिर 7 दिन हम लोग थे यहाँ पे। तो मैं रोज़ यही सोचता था, राधा रानी अब मेरे ऊपर भी कृपा करो और मुझे भी धाम में रखो और मैं यहाँ भी कुछ कथक के लिए कुछ कार्य कर पाऊँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस। बनारस से ये सफ़र वृंदावन के कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? 2016 में मैं आया हूँ वृंदावन। तो आप कथक नृत्य करते हैं? जी। ये सब कुछ कहाँ से सीखा आपने? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और उसके पहले मैंने पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या हैं संगीता सिन्हा जी, जो कि वाराणसी में निवास करती हैं। उनके पास मेरी शुरुआत हुई नृत्य की। उसके बाद फिर बिरजू महाराज जी के पास भी मैंने सीखा। उनकी कथक कार्यशालाओं में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अलग अलग जगहों पे उनकी वर्कशॉप लगती थी, तो उसमें जाता था, उनके पास सीखता था। जी, महाराज जी बेसिकली वो हंडिया के थे और लखनऊ में रहे। फिर वो कुछ समय से वो दिल्ली में रहते थे, उनका पूरा परिवार। तो उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया? जी, पद्म विभूषण तक अवार्ड उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। अच्छा जी। तो आपने कैसे सीखा कथक और आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे कथक सीखना चाहिए? ये बचपन से ही, चूँकि हम राजपूत फैमिली से हैं, तो हमारे घर में तो संगीत का बाबा को शौक़ था, पर उनको ये नहीं था कि मेरे घर से कोई मतलब ऐसा संगीत में जाए, ऐसा तो बाबा को नहीं था। पर दादी जी को मुझे लगा कि शौक़ था, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय एक संगीत का आयोजन किया गया था, जिसमें बनारस के दिग्गज कलाकार बागेश्वरी देवी जी, सुनील सिंह जी और भी बहुत सारे बनारस के कलाकार थे। एक कथक डांसर थी बनारस घराने की, सरला नारायण सिंह जी, उन्होंने भी वहाँ पे नृत्य किया था। और मेरी दादी ऐसा बताती हैं कि उन्होंने मुझे अपने गोद में लेकर नृत्य किया था। तो वहीं से एक अंश जो है मेरे अंदर आ गया और बचपन से मेरा नृत्य के प्रति रुझान रहा। घर वाले चाहते हैं हर किसी के कि उनका बेटा कोई अच्छी नौकरी करे, इस नृत्य के झंझट में नहीं फंसे। तो आपके जो घर वाले हैं उन्होंने स्वीकार किया था कि आप नृत्य करें? हाँ, पहले तो थोड़ा सा था कि डांस में तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम जॉब का कुछ देखो। पर जब उनको लगा कि नहीं, मैं सिर्फ डांस में ही जी रहा हूँ, तो फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। फिर मैं कुछ हमेशा, मतलब भगवान ठाकुर जी कृपा से कुछ न कुछ मैं परफॉर्मेंसेज, वर्कशॉप्स वगैरह लेता था। तो फिर पापा मम्मी को लगा कि नहीं, वो इस फील्ड में ये आगे बढ़ जाएगा। आप डांस सिखाते भी हैं? जी। किस किस को आपने अब तक सिखाया है? बहुत सारे बच्चे हैं जो सीख के अभी अलग अलग, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई डॉक्टरी में है, कोई अलग अलग फील्ड कोई पढ़ा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको CCRT की स्कॉलरशिप भी मिली थी, तो वो अभी, लेकिन वो उस डांस उतना आगे तक नहीं ले जा पाई, तो अभी वो जॉब कर रही है इंजीनियरिंग में। और बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिन्होंने मुझसे नृत्य सीखा है, जैसे चिंतामणि है और भी बहुत सारे हैं ऐसे यहाँ पे। और आपका आगे का क्या प्लान है और आप क्या करना चाहते हैं आगे? मेरा यही प्लान है कि जितना भी हो सके जो कथक की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, कथक की जो पारंपरिक पुरानी परंपरा है, उसको मैं जीवित रखूं
और जितना हो सके मैं लोगों को सिखाऊं, बच्चों को सिखाऊं, वृंदावन में, वृंदावन के बाहर, क्योंकि अभी क्या है, कथक का जो परिवेश है वो बदल चुका है। मतलब कथक जो है मंदिरों से शुरू हुआ, पर अभी वो मंचों पर है, पर वो मुझे आत्मीय जो सुकून बोलते हैं ना, वो मुझे कभी कभी नहीं दिखता है। तो इसलिए मैंने अपने डांस में कोई बदलाव नहीं किया। जो भी मैंने गुरुओं से प्राप्त किया, मैंने कोशिश की है कि मैं उसको उसी तरीके से बरकरार रख सकूं। तो मैं अभी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूं। आपकी जैसे उम्र के लड़के कुछ अलग डांस, फिल्मी डांस करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि मैंने कुछ मिस कर दिया? नहीं, मैंने वो मिस कर दिया, ये अच्छा किया। ये मैं सोचता हूँ कि मैंने फिल्मी डांस नहीं अपनाया, ये जो मैंने ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि पाश्चात्य तो पाश्चात्य है, पर अपनी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, इसको तो हम लोगों को ही मिलके बचाना पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून है कि मैंने शास्त्रीय नृत्य कथक को चुना, और ठाकुर जी की कृपा से मतलब कुछ न कुछ कर ही रहा हूँ। आप जब मंदिर में नृत्य करते हैं, राधा रमन जी में और कई जगह, तो कैसा भाव होता है, क्या होता है जब ठाकुर जी के सामने आप करते हैं? बस यही भाव होता है कि शायद कभी न कभी ठाकुर जी मेरे नृत्य को तो देखेंगे ही देखेंगे, उसी से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। और कहीं भी मैं नृत्य करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं राधा रमण जी के समक्ष और राधा रमण जी के प्रांगण में नृत्य कर रहा हूँ। कुछ बदला आपका जीवन इसके बाद से? बहुत बदलाव आया जीवन में। उस समय जब मैं संसार में था तो बहुत सारी चीज़ें, अरे प्रोग्राम नहीं मिल रहा या वो कुछ नहीं काम हो रहा, पर यहाँ आनंद है, मिल गया तो भी आनंद है, नहीं मिला तो भी आनंद है। ये वृंदावन आनंद की नगरी है, ये यहाँ आके बहुत सुकून मिला मुझे। खर्चा आपके जो स्टूडेंटों में सिखाने से जी, हाँ, उससे हो जाता है, ठाकुर जी की कृपा से, वर्कशॉप्स और क्लासेस से हो जाता है। उन लोगों से क्या कहेंगे जो आजकल के जो युवा हैं, उनको क्या सीखना चाहिए? उनको सबसे पहले अपने गुरुओं का सम्मान सबसे पहले, और जो भी गुरु हैं, मतलब अपने गुरु के साथ साथ अन्य गुरुओं का भी सम्मान उनको करना चाहिए, और उनके बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, पहले जिन गुरुओं ने उस रास्ते को आसान बनाया है, उनको हम भूल नहीं सकते। पर कई बार ऐसा मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी और आज की गवर्नमेंट भी कई बार ऐसा होता है कि पुराने लोगों को भूल चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जिनका नाम है उन्हीं के पास काम है, ऐसा नहीं होता। कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, ना वो छोटा होता है ना बड़ा होता है। किसी का बहुत नाम हो जाता है, किसी का नाम नहीं होता है, पर काम सबके पास है। जब आप ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हो तो नाम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात पूरा है। है। बस उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि कथक और कृष्ण का आपस में बहुत संबंध है। तो जैसा किताबों में पढ़ा भी है हम लोगों ने, हमारे लखनऊ घराने के पंडित ईश्वरी प्रसाद मिश्र जी को ठाकुर जी ने यमुना नदी के तट पर कथक नृत्य की शिक्षा प्रदान की थी, और कहा था कि आप इस नृत्य की पद्धति को, इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। तब से ये परंपरा चल रही है। आपको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि भगवान आपके या सपने में आए हो या नृत्य आपको देख रहे हो, ऐसा कुछ कभी हुआ है? ऐसा तो हर पल होता है, और मुझे लगता है कि राधा रमन लाल जी के रूप में मेरे गुरुदेव ही हैं मेरे पास, तो गुरुदेव तो आते रहते हैं सपनों में। आप इतना अच्छा कथक करते हैं, दिखा सकते हैं कथक करके? हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ी सी कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं। दिन दादा दिन दिन दादा दिन दादा दिन दिन दादा दादा दिन दिन दादा दिन दादा दिन दिन दादा दिन दादा दिन दादा दिन दादा दिन दिन दादा ने दिक्कत धतु नकत ता थे थे त आ थे 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 त ता थे तत आ थे तत 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 दा 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 दा। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये युवा जो बनारस के रहने वाले हैं और ब्रज में यहाँ आकर कथक सिखाते हैं, जो भी बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं उनको, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। राधे राधे।